हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है दिन बृहस्पतिवार। और आज जो बृहस्पतिवार रहता है उस दिन थोड़ी मेरी डस्टिंग साफ़ सफाई वाला काम थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि थर्सडे को साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए, कपड़े नहीं धुलने चाहिए, बस छोटी मोटी डस्टिंग कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, टीवी ना ब्लैक कलर का तो उस पर डस्ट दिखाई देने लगती है। टेबल तो डेली के डेली साफ़ करना है, क्योंकि अपन चाय पीते पानी पीते हैं, यहीं टेबल पे ग्लास रख देते हैं। कोई ना कोई गेस्ट आता तो उसको चाय पानी देते तो थोड़ी सी टेबल नहीं पानी के दाग बन जाते हैं। तो टेबल तो डेली डस्टिंग कर देते हैं। और उसके बाद आ गए थे बाहर झाड़ू लगाने के लिए। और आज थोड़ा सा हमें देर हो गई थी, थोड़ा सा देर हुई थी। हुआ क्या था कि कल मतलब परसों मेरे डैडी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। और परसों तो हमें किसी ने नहीं बताया, कल हमें जब पता चला तो उसके बाद हम इतना घबरा गए, इतना डर गए। और परसों भी पता है 2-3 दिन से मेरा मन नहीं लग रहा था, बस उलझन सी हो रही थी, उलझन सी हो रही थी। क्यों हो रही थी हमें पता नहीं चल रहा था, बस मेरा मन थोड़ा विचलित था। और कल पता चला कि डैडी की तबीयत ख़राब हो गई थी। होता नहीं है, जब अपना कोई होता नहीं जिससे हम बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं और उसको थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है तो अपने को पता चल जाता है। तो हमें बस हो रहा था। और जब कल पता चला उसके बाद हमें नींद नहीं है। बार बार 2-2 सेकंड में मम्मी को फ़ोन कर रहे थे, डैडी कैसे जाए, डैडी कैसे हैं। एकदम चिंता लग जाती है। एक्चुअली क्या है कि मेरे डैडी कैंसर पेशेंट हैं, उनको लंग कैंसर है। हालांकि अभी ठीक है, लेकिन फिर भी उनको कोल्ड हो गया है। और पता है वो नहीं, जब उस पर चेस्ट पे ही सब कोल्ड जम सा गया, सूख सा गया। तो हमारा जो मेन मकसद था आप लोगों को बताने का वो ये था कि अगर आप लोगों के पास कोई भी मतलब ऐसा कोई घरेलू उपचार बताएगा, क्योंकि डॉक्टर का ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है। मतलब उनको 1 से 1.5 महीने हो गए, उनका कोल्ड ही नहीं ठीक हो रहा, जबकि उनका और भी जो टेस्ट कराने होते हैं वो सारे टेस्ट हो चुके हैं। लेकिन कोल्ड डॉक्टर कह रहे हैं इनका ना सूख गया है। तो आप लोग बताइएगा कि जो सूख जाता है कोल्ड, तो इसको इसका घरेलू उपचार कुछ बताइएगा। आप लोगों के पास अगर कुछ हो तो बताइएगा, क्योंकि डैडी बीमार है। तो सच्ची बता रहे, मेरा कहीं मन ही नहीं लग रहा है। व्लॉग भी इतने मुश्किल से शूट करके हम अपलोड कर रहे हैं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन होता क्या है कि अगर आप काम करने लगो, उसमें बिजी हो जाओ ना, तो कहीं ना कहीं मन भटक जाता है। और अगर टेंशन लेके बैठ जाओ तो फिर मन ही नहीं करता उठने को। वैसे भी जब पता चला कि डैडी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तो मेरा शरीर इतना ज़्यादा वीक हो गया था, जैसे लग रहा था कि मेरी बॉडी में जितनी ताकत थी वो एकदम से ड्रेन हो गई। मतलब एकदम हमें इतनी वीकनेस लगने लगी, हम बता नहीं सकते, हम शब्दों में नहीं बता पा रहे कि हमें क्या हुआ था। कल रात से बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लग रहा था। लेकिन चलो ठीक है, अभी ठीक है, बस उनका कोल्ड नहीं सही हो रहा। हुआ क्या था उनको कि उनको इतनी खांसी आ रही थी, इतनी खांसी। जब उनको खांसी आती है ना, जबकि सब कुछ दवाई इलाज चला, घरेलू उपचार, डॉक्टर का सब कुछ चल रहा है, तो उनको इतनी खांसी आने लगी कि उनकी ना सांस रुक गई एकदम से। और सांस रुकी तो वो पीछे की तरफ लुढ़क गए। और फिर मम्मी ने जल्दी जल्दी उनकी छाती पे ऐसे ऐसे सोहराया, पीटा। फिर मेरे मामा भी थे तो वो सोहराने लगे। फिर मम्मी ने जल्दी से अलका को आवाज़ दी, अलका अलका जल्दी आओ। फिर अलका दौड़ के आई तो अलका ने खूब डैडी की पीठी थपथपाई और मुंह पे ना पानी डाला, पानी पिलाया, तब जाके डैडी को होश आया। और पता है आपको, मतलब मम्मी मम्मी तो मेरी रोने लगी। फिर उसके बाद और जो सिद्धि है मेरे भाई की बेटी, वो रोने लगी। और डैडी के मतलब गाल सोहरा रही और हाथ सोहरा रही, कह रही बाबा क्या हुआ, दादी बाबा को क्या हुआ। मतलब बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही लोग परेशान हो, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। फिर डैडी थोड़ा सा जब तबीयत ठीक हुई तो बोली देखो सिद्धि परेशान हो गई थी। उसके बाद इधर हम अपने सारे काम वाम निपटाने के बाद कल रात में खोया करने चले थे ना, लेकिन आपको बताया मेरा मन बहुत ज़्यादा विचलित था, कहीं मन ही नहीं लग रहा था। तो हमने उसी तरह से हीटर बंद कर दिया था। फिर उसके बाद हमने कहा काम तो करना ही है, तो आज हमने हीटर जला के बीच बीच में चलाते रहेंगे ना तो खोया लगेगा भी नहीं और खोया भी हो जाएगा। और इनके कल कपड़े फुलाए थे वो भी नहीं धुल पाए थे, तो हमने कहा कि चलो आज धुल दे। वैसे तो थर्सडे को कपड़े धुलने नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि फुला दिए थे ना तो धुलना मजबूरी था। फिर उसके बाद हमने कहा कि कपड़े धुलने से पहले एक कप चाय पी लेते, तो हमने कहा कि गर्मा गर्म चाय पी लेंगे और मोजे पहन लेंगे, उसके बाद ही कपड़े धुलेंगे जाके। होता क्या है ना कि जैसे
अगर चाय ना पियो तो थोड़ा सा आलस सा आता रहता है, और थोड़ा सा चाय पी लो ना, दिमाग की जो लाइट है वो थोड़ा सा जलेगी तो अच्छा लगेगा। और सच्ची बताएं, बाहर हम कपड़े धोने तो चले गए थे, लेकिन बाहर इतनी ठंड हो रही थी कि क्या बताएं, क्योंकि अभी टाइम ही ज़्यादा नहीं हुआ, मुश्किल से 7 बज रहे होंगे, तो अभी टाइम तो ज़्यादा हुआ नहीं था। और ठंडा ठंडा पानी, और पहले तो मेरा मन किया कि गीज़र से थोड़ा सा गर्म पानी निकाल लें, लेकिन फिर हमने कहा कि अभी थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड उठ जाएंगे, फिर उनको पानी नहीं मिलेगा, इस वजह से हमने वो जो ठंडा मतलब बाहर ही रखी रह गई थी ना कपड़ों वाली बाल्टी, तो पानी इतना चिल्ड हो गया था। फिर उसी चिल्ड पानी में हमने कपड़े, हमने कहा चलो धो डालो, क्योंकि अगर गर्म पानी एक बार निकाल लो ना, फिर हस्बैंड को पूरा नहीं पड़ता है। और अगर हम सोचते कि दोपहर में ये कपड़े धुलेंगे, तो ये नल ना दोपहर में चला जाता, फिर आता है सीधा 1 बजे, 12:30 पौने 1 बजे आता है, और उस टाइम पे मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो जाता, तो फिर ये बाहर वाले काम हमारा मतलब करना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता उस टाइम पे करें। इसीलिए इसी टाइम पे हमने कहा कि कपड़े मीस के डाल दें। वैसे कोशिश कर रहे हैं कि बाहर एक ऐसा नल लग जाए जिसमें परमानेंट पानी आता रहे, टंकी से अटैच हो, क्योंकि ये टाइम टू टाइम आता है ना तो बड़ी मुश्किल करता है। फिर उसके बाद इधर सारे कपड़े, हस्बैंड की 2 शर्टें थी और एक पैंट, इसको अच्छे से मीस दिए थे, मीस के, और ब्रश हमने कल ही लगा दिया था, लेकिन हमने कहा ब्रश तो लगा दी, थोड़ी देर गर्म पानी में फूलने दें, और फिर आ गए थे हस्बैंड, तो उनको खाना खिलाने पिलाने लगे, और उसके बाद फिर पता ही क्या, मेरा मन नहीं किया। फिर उसके बाद हमने कहा आज हल्का सा हाथ से मीस दिए थे, और मीसने के बाद इसको खंगरा देंगे, और जो सर्फ का पानी निकलता है ना, तो वो हम इसी बरांडे में डालते जाते कि बरांडा भी साफ़ हो जाए। और पानी अगर जंगल झाड़ में डाल देंगे तो क्या फालतू का बर्बादी जाएगा। और तो इसी तरह से जो भी पानी निकलता है ना, वो यहीं पे हम डालते जाते, ताकि बरांडा भी धुल जाए। और बरांडा ना हम डेली डेली नहीं धुलते, ये जैसे 2 दिन 3 दिन में, 2 दिन 3 दिन में एक बार धुल डालते हैं, लेकिन झाड़ू रोज़ के रोज़ लगती है, लेकिन धुलते हम 2 3 दिन में एक ही दिन है, क्योंकि बड़ा बरांडा है, और अगर रोज़ रोज़ धुलेंगे तो फिर तो हो गया काम मेरा। और पीछे गंदा भी, अब पतझड़ का सीजन आ रहा है ना, तब गंदा खूब हुआ करेगा, क्योंकि जैसे ही झाड़ू लगा के उठेंगे थोड़ी देर बाद गंदा हो जाया करेगा, क्योंकि पत्ते सूखते हैं ना तो सारे झड़ के आते हैं। और मेरे घर के पीछे कपूर का पेड़ है, कपूर जो भगवान जी में नहीं जलाते हैं, वो वाला उसका पेड़ है, तो उसकी छोटी छोटी पत्तियां है ना, वो खूब उड़ उड़ के आती हैं, और वो पूरे बरांडे में खूब गंदगी मचाती हैं। अगर आप लोगों को कपूर का पेड़ देखना हो ना, तो बताइएगा, कल आपको दिखाएंगे। मेरे घर के पीछे कपूर का पेड़ है, लीची का पेड़ है, और मौसम्मी का पेड़ है, और अमरूद का पेड़ है, लेकिन बताएं खाने पीने को कुछ भी नहीं मिलता। बंदर इतना तोड़ तोड़ के बर्बादी करते हैं कि क्या ही बताएं, बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। पहले जब मेरी नई शादी हुई थी, तो मेरे हमें लगता था ये लोग क्यों इतना बंदर से मुंह बनाते, बंदर तो कितने प्यारे लगते हैं। लेकिन अब जब हम रहने लगे, हमें वो परेशान करते, तब हमें समझ में नहीं, बंदर प्यारे नहीं होते, बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते, बिल्कुल भी प्यारे नहीं होते। पहले हमें प्यारे लगते थे। फिर उसके बाद इधर आप लोगों से देखिए बात करते करते मेरा काम भी हो गया। वही है ना, जब कोई 2 लोग होते हैं ना, काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता, और जब अकेले काम करो तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। ये तो आप लोगों का साथ हमें मिल गया कि हमें कोई दूसरा हो गया है, वरना हम अकेले रहते हैं बड़ा बोर होते, बहुत ज़्यादा बोर होते हैं। लेकिन आप लोगों का साथ है तो अब हम बोर नहीं होते। तो आप लोग कमेंट करते रहा करो, तो हम बीच बीच में जब आपका कमेंट आता है ना टिक से और पढ़ते हैं, तो मन एकदम गदागद हो जाता है। गदागद मतलब गदगद। फिर होता क्या है बताएं, इस तरह से आप लोगों से बातें कर लो ना, तो मन बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। 2 दिन 3 दिन से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने डैडी को लेके, लेकिन अब आज उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक है। बस आप लोग एक ही चीज़ बता दीजिएगा कि जो मेरे डैडी को इतना कड़ा जकड़ा जुकाम हो गया, तो वो कैसे ठीक किया जाए। फिर उसके बाद इधर आ गए, तो जो भी पानी मतलब जो लास्ट वाला पानी बचा था ना, उसको हमने पोछे वाली बाल्टी में डाल दिया था कि उसी से पोछा लग जाएगा। और दीदी से हमेशा बोलते पोछा वो पेड़ के पास रखा करिए, लेकिन वो यहीं पे नल के पास रख जाती हैं, अच्छा नहीं लगता ना। फिर हम हमेशा पोछा उठा के वहाँ पर रखते हैं। और उसके बाद ये सारी दोनों बाल्टियों को खूब अच्छे से बाल्टी टब रगड़ के साफ़ कर देंगे। मेरा हमेशा यह रूटीन है कि जब हम दोनों लोग नहा लेते, उसके बाद मग्घा बाल्टी टब सब चीज़ में साबुन से अच्छे से रगड़ के साफ़ करके धूप में सुखा के फिर वॉशरूम में पहुंचाते हैं। और वॉशरूम में भी वाइपर कर देते, तो बाथरूम भी एकदम साफ़ सुथरा सूखा सूखा रहता है, बाल्टी मग्गा भी एकदम साफ़ सुथरे सूखे सूखे रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। बाथरूम एकदम लगालग साफ़ सुथरा रहता है तो ही अच्छा लगता है। और जब गंदा होता है तो सच्ची बताएं बाथरूम में पैर रखने का तक का मन नहीं करता है। तो मेरी आदत है, हम मतलब बहुत ज़्यादा सफाई नहीं कर पाते, मगर बहुत ज़्यादा गंदगी में भी नहीं रह पाते हैं।
हमें लगता है मेरा डस्टबिन भी साफ़ रहे, मेरा सब कुछ साफ़ रहे। बस ये पोछे वाला इसको भी धुलना है एक दिन, क्योंकि दीदी लोगों को तो आपको पता ही है वो पोछा कितना ही धुलेंगी। बस पोछा लगाती हैं और पोछे वाला पानी फेंकती हैं और भागती हैं। तो इसका कभी-कभी बीच-बीच में हम ही इसको धुलते हैं। ज़्यादा तो नहीं धुलते, लेकिन बीच-बीच में कभी-कभी धुल देते हैं। हाँ, अगर हम पोछा लगाते थे, पहले हम ही पोछा लगाते थे, तब तो इसको हम डेली साबुन के पानी से धुलते थे। खूब अच्छे से एक पन्नी बनाए तो उसी से रगड़ के साफ़ कर देते थे, तो एकदम पोछा चमकता रहता था मेरा। हमें हमेशा हर चीज़ साफ़-सुथरी अच्छी लगती है। फिर उसके बाद जो भी बरामदे में बाहर सामान फैलाया था उसको उठा के अपनी-अपनी जगह पे रख दिए थे, और दरवाज़ा अभी बंद कर लेंगे क्योंकि घर के अंदर आ रही है ठंडी-ठंडी हवा। और पता है मेरा मन था कैप लगा के कपड़े धुले, लेकिन फिर व्लॉग अच्छा नहीं आता है। देखिए जब हम सो के उठते हैं तो सुबह अस्त-व्यस्त रहते, कितने गंदे लगते हैं। लेकिन फिर अगर हम आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर नहीं करेंगे तो मतलब ओरिजिनल व्लॉग कहाँ से बन पाएगा। जो हम जैसे रहते हैं, जो करते हैं वही और सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा साइकिल पे रनिंग करी और एक दो काम और घर के निपटाए। उसके बाद हस्बैंड को ऑफिस भेजा और उसके बाद हम निकल गए थे वॉक करने के लिए। होता है कि जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं ना, उस बीच में हम बिल्कुल भी कैमरा नहीं उठाते हैं। उनको जब भेज देते हैं अच्छे से, तब हम वॉक करने जाते हैं। वॉक करके आ गए थे और अब लॉक खोल रहे थे और वॉक करके जल्दी आ गए थे, क्योंकि 9:30 बजे हमें ये था हम अपने घर आ जाएं, वरना फिर दीदी आएंगी ना। तो पता चला दीदी तो वैसे 9:45 पे आती हैं, लेकिन अगर वो 10 मिनट 5 मिनट पहले अगर उन्होंने देखा मेरे घर में लॉक लगा, एक बार चली गई, तो पता चला मेरा बर्तन झाड़ू पोछा सब हम ही को करना पड़े। इसीलिए जल्दी जल्दी हम आ गए थे। और घर आते ही मतलब वही, हम लड़कियों के पास अगर हम कितना भी थक जाएं तब भी हमारे पास ना बैठने का टाइम नहीं होता। मतलब मेरे पैर इतने अकड़ गए थे, वॉक करने गए थे तो हमें ये था कि घर जाते ही बैठ जाएंगे, लेकिन जैसे ही घर आए हमने कहा भी दीदी आती होंगी, जब वो आएंगी तो फिर अचानक से वो भी अपना काम शुरू कर देती है, हमें भी अपने काम करने होते, तो बड़ा हौच पौच हो जाता है। और हमें तो मेरे सारे काम हो चुके थे, बस जैसे डोर मैट उठाना, ये सारी चीज़ें उठाना था। तो एकदम जब वो नहीं रहती है तो अच्छे से झटक झटक के साइड में रख दो तो ठीक रहता है। और सुबह से इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि जब हस्बैंड के जाने से पहले पूरा घर एकदम बिखरा दे क्या, कि बेचारे वो भी सोचे हमारा घर कितना गंदा रहता है, क्योंकि वो ऑफिस से घर ही कितना आते हैं, शाम को आए और सीधा बेडरूम में चले जाते हैं। सुबह ही एक टाइम रहता है जो पूरे घर में टहल टहल के वो अपने काम करते हैं। फिर घर को इतना सुबह से ही मैसी कर दे तो अच्छा नहीं। तो हमें रहता है कि घर एकदम साफ सुथरा डेकोरेट रहे, और जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं उसके थोड़ी बाद हम अपना रनर पनर जो भी उठा के झाड़ झूड़ के सही करना तो कर देते हैं। उसके बाद दूध वाले भैया दूध दे गए थे मेरे टहलने जाने से पहले, लेकिन उसको हम गर्म करके नहीं गए थे। आए, गर्म किए, दूध को गर्म किए, और इधर थोड़ी सी दीदी के आने से पहले सब्जी की तैयारी भी कर रहे थे। हमने कहा कि उनके आने से पहले पहले मेरी सब्जी में तड़का लग जाए, भले ही पकाएं हम बाद में, लेकिन तड़का लग जाए। और एक तरफ ना दाल हम चढ़ा के गए थे, जब वॉक करने जा रहे थे उससे पहले हम दाल पका दिए थे, तो दाल तो बन चुकी थी, बस सब्जी में तड़का रह गया था लगाने के लिए। तो बस, और सब्जी भी काट के गए थे। जब तक हस्बैंड थे वो कैमरा नहीं उठाते, लेकिन काम हम अपने सारे करते रहते हैं। तो सब्जी काट के गए थे, बस वहाँ से आए फटाफट से धुले सब्जी और सब्जी में लगा देंगे तड़का। तो आज बनने वाली थी बंधा, गाजर और मटर की सब्जी। तो उस दिन जो बंधा आया था बनाए थे, उसी का आधा बंधा बच गया था, तो हमने कहा कि चलो शाम को आज कोई सब्जी नहीं है तो चलो बंधा ही बना देते हैं। वैसे तो हम बाहर वॉक करने गए थे, हमने सोचा था एक सब्जी पकड़ के आएंगे, और रोज़ पैसे ले जाते थे, रोज़ ले जाते थे, तब हमें पैसे 10 रुपए का खर्चा नहीं लगता था। आज पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया, पैसे ले ही नहीं गए। और उसके बाद जब पैसे नहीं ले गए तो हमें फिर सब्जी लेना था, तो पैसे नहीं थे, सब्जी कहाँ से लेते। और हाँ, लेकिन फ़ोन में थे मेरे पास पैसे, मेरे पास पेटीएम है। लेकिन जिन भैया के पास मतलब जब जाते हैं ना टहलने के लिए, तो वो एक ही भैया सब्जी वाले लगाते हैं, उनके पास ना पेटीएम गूगल ऐप नहीं, मतलब ये पेटीएम नहीं होता था। तो फिर हमने कहा कि अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं है। घर आ गए थे, उसके बाद इधर सब्जी में तड़का लगा दिए थे, और बस इसको ढक देंगे, और उसके बाद हम थोड़ी देर धूप में बैठेंगे बाहर, क्योंकि दीदी आ गई थी। और जब तक कि वो अपना झाड़ू पोछा चौका बर्तन करेंगी तब तक मेरे काम सारे हो ही गए। धूप में बैठेंगे थोड़ी देर के लिए, कहते हैं ना बॉडी में थोड़ा सा धूप लगनी भी ज़रूरी होती। और मेरे बड़े ही प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, प्रीति जी, हर्षिता, पूर्णिमा और नीलू जी, और
और बहुत सारे सॉरी जिनका नाम हम भूल रहे हैं, सारे हम अनुजा जी, तो सारे ही सब्सक्राइबर इतने अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं कि सच्ची बताएँ आप लोगों के कमेंट पढ़ के इतना दिल खुश हो जाता है, इतना दिल खुश हो जाता है और इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हम आप लोगों को क्या ही बताएँ, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते जब आप लोगों का हम कमेंट पढ़ते हैं। और थैंक यू गाइस, आप इसी तरह से मेरे हमें मोटिवेट करते रहिए और हम मतलब कहते हैं ना किसी को छोटी सी भी खुशी दे सकें उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती। अब जैसे नहीं बहुत लोग ताने मारते हैं तो उनको लगता है हमने ताने मार दिया सामने वाला अब दुखी हो जाएगा, यही तो गलत है। कभी किसी को ताने नहीं मारने चाहिए। अगर मेरे ताने से सामने वाला अगर 1% को भी दुखी हो रहा है ना, तो समझिए वो 1% ब्याज समेत कभी न कभी हमें मिलेगा। तो सोचो कितना बुरा वो वक़्त होगा जब हमें वो ब्याज समेत मिलेगा। तो किसी को ताने मार के ना तो उसको कुछ मिलना है, ना तो हमें कुछ मिलना है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले में कोई कमी है तो उससे थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन कर लें, वो भी इसलिए खुद की खुशी के लिए। अपनी खुशी भी ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि कोई किसी के साथ रहने से या किसी की बातों से हमें तकलीफ़ हो रही है तो थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए, क्योंकि सामने वाले की खुशी जितनी ज़रूरी है उतना ही खुद हम लोगों को भी खुश रहना ज़रूरी है। इसलिए मेरा तो सबसे बढ़िया फंडा ये है कि हमको कोई अगर दुःख देता है ना तो हम उससे थोड़ा-सा दूरी बना लेते हैं। बड़ा हो गया प्रवचन, अब उसके बाद हमने जो भी मग वग रहते हैं ना वो हम खुद से ही साफ़ करते हैं। तो हमने मग वग साफ़ किया और भगवान जी के बर्तन रखे थे उनको भी धुलना है, लेकिन उससे पहले हमने कहा बेसिन धुल देते हैं। और दीदी ने देखो हमने अभी क्या हुआ था, हाँ, दीदी ने बोला हमारे लिए चाय बना दो, क्योंकि आज हमने कॉफ़ी बनाई थी तो उनको भी कॉफ़ी दिया, उन्होंने कॉफ़ी पी लिया। फिर उसके बाद बोली कि प्राप्ति मेरे लिए भाभी मेरे लिए चाय बना दो। तो हमने कहा कि ठीक है, चाय बना के उनको दिया। और हमें क्या पता था कि वो पत्ती नाली में बहा देंगी। जब वो नाली में बहा रही थी वो फँस रही थी, तब हमने देखा, हमने कहा अरे दीदी इसमें क्यों बहा दी, ये नाली ना जाम हो जा रही। कल ही हमने इसमें वो आता है ना पाउडर करके, वो डाले थे, कल ही परसों में डाले तो आज फिर से जाम होने लगी थी ये इसकी नाली। तो हमने कहा कि पहले इसको साफ़ कर देते, उसके बाद पाउडर डाल के छोड़ देंगे और थोड़ी देर बाद भगवान जी के बर्तन धुलेंगे, जब नाली एकदम क्लियर हो जाएगी, एकदम जो भी अंदर कचरा-वचरा होगा ना वो गलते हुए चला जाता है। लेकिन उससे पहले मेरा एक काम रहता है कि यहाँ का पूरा एरिया हम साफ़ कर देते हैं। मतलब वो रहता है ना एक्वागार्ड, सारी चीज़ें एकदम सर्फ़ से साबुन से मांज के एकदम साफ़ कर देते हैं। और एक ग्लास उठा लेते हैं, उसी से पानी डाल के चारों तरफ साफ़ कर लेते हैं। उससे क्या रहता है पानी भी कम वेस्ट होता है और जगह भी एकदम साफ़ सुथरी हो जाती है। और ये एरिया कहते हैं ना कि किचन में, और जैसे फर्श थोड़ी गंदी हो ले, जैसे नहीं कि हमें हमेशा रहता है कि हम अपने हाथ से झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, हम भले ही उसको स्किप कर दें एक दिन, क्योंकि दीदी तो लगाती ही हैं, लेकिन हम अपने हाथ से लगाना भले ही स्किप कर दें, मगर ये एरिया साफ़ करना हम कभी भी स्किप नहीं करते। डेली के डेली इसको साफ़ करते हैं। और एक बार नहीं, घर कई बारी जब हम बनाते हैं खाना-पीना तब भी, जब दीदी काम करके जाती तब भी, फिर हस्बैंड दोपहर में आते उसके बाद खाना-पीना करते, फिर एक बार मांजते हैं, फिर रात में मांज के छोड़ते हैं। मतलब जिस तरह से बर्तन मांजे जाते हैं उसी तरह से हम ये पूरा एरिया साफ़ करते हैं, ताकि कोई भी